द न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बेनकाब हुई ममता और यहां पर गुंडागर्दी का सरपंच, टीएमसी सरपंच, ऐसे नामों की व्याख्या की जा रही है। टीएमसी ने जो गुंडागर्दी करवाई, अब जरा सुनिए कहानी किस मोड़ पर जा रही है। क्योंकि ममता बनर्जी जीत तो गई और करीब 70,229 सीटों पर, लेकिन यहां पर उसके बाद भी ममता की राजनीति की दाल 24 में थोड़ी कम गलेगी, इसका डर सताने लगा है। शुभेंदु अधिकारी ने देखिए एक नॉर्मल सी वीडियो जारी की थी जहां उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब माहौल बनाना पड़ेगा धारा 355 लगाने के लिए, ताकि राष्ट्रपति शासन लग जाए। राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, वरना इसमें पश्चिम बंगाल को सारा बर्बाद कर दिया जाएगा, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा। अब देखिए इतना ही कहने पर इनके टीएमसी के राज्यसभा उम्मीदवार गोखले जी बौखला गए। साकेत गोखले इस बार राज्यसभा के टीएमसी उम्मीदवार हैं और देखिए क्या लिख दिया उन्होंने लिखा है, पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी ने कैसे बंगाल में हिंसा भड़काई, इसका चौंकाने वाला पुख्ता सबूत मेरे पास। बंगाल में बीजेपी नेता विपक्ष पे, शुभेंदु अधिकारी जो है वो विपक्ष के नेता हैं, जो इन्होंने कहा है कि माहौल बनाना पड़ेगा ताकि धारा 355 लग जाए, राष्ट्रपति शासन की मांग हो जाए और राष्ट्रपति शासन पूरे पश्चिम बंगाल में लग जाए। इन्होंने लिखा है कि यही कारण है कि भाजपा ने बंगाल को सीधे मोदी सरकार के शासन में लाने के लिए हिंसा फैलाई है। ये देखिए, मानूंगी मैं इस बात को, जनता मानेगी कि आपके टीएमसी के सांसदों की, विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, मान लीजिए, चलिए उसमें कितने कार्यकर्ता थे अभी तो इसकी जानकारी पूरी नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है वो केवल इसलिए क्योंकि इनके टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। 10 टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, कल ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। अब 10 टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए, इसी वजह से यहां पर कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए तो ममता बनर्जी ने कहा हिंसा बीजेपी ने भड़काई। बीजेपी के भी मारे गए हैं, कांग्रेस के भी मारे गए हैं। राम श्याम वाम बोलने से कुछ नहीं होता ममता बनर्जी जी, आपकी राजनीति अब हिलने वाली है, ऐसा जनता कह रही है। और दर्शक आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में जीतने के बाद भी यहां पर ममता बनर्जी को डर सता रहा है। कांग्रेस अगेंस्ट में आ गई है, जी हां, कांग्रेस अगेंस्ट में आई है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये जो हिंसा हुई है ये ममता के कारण हुई है और ममता की वजह से यहां पर जो हिंसा फैली है इसका जायजा लेना पड़ेगा, जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। इसी वजह से ममता बौखला गई और कल उन्होंने कहा तुम मुझे गाली दो मैं तुम्हारी पूजा करूं। ये था कम्युनिस्ट के लिए, ये था कांग्रेस के लिए। बीजेपी तो छोड़ दीजिए, पहले से ही दुश्मन बनी हुई है। लेकिन ममता ने कहा कि मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि हम विपक्षी एकजुटता साथ लेकर आ रहे हैं। 18-19 जुलाई को इनके बेंगलुरु में एक मीटिंग है विपक्षी एकता की, और इसी वजह से ममता बहुत ज्यादा वहां पर नहीं बोली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बोल गई है जिससे ये लग रहा है कि महागठबंधन टूट के कगार पर है। दर्शक आपको आगे बता दूं किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने पोल पट्टी खोली है। और देखिए यहां पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां उन्होंने केवल ये बात की कि माहौल बनाना पड़ेगा। जब टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए, बीजेपी के मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के मारे गए हैं, वाम दल के मारे गए हैं, तो क्यों माहौल नहीं बनाना पड़ेगा? इसमें गड़बड़ी क्या है? सेंट्रल फोर्सेस आपने किया नहीं, आपने हाई कोर्ट को चुनौती दी, हाई कोर्ट के बोलने के बाद भी आपने वो बात नहीं मानी और बाद में कहा केंद्रीय सुरक्षा बल यही करते हैं। इसके साथ ही ममता ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की वजह से हिंसा भड़की है और कांग्रेस की वजह से हिंसा भड़की है और वामपंथी की वजह से हिंसा भड़की है। कल सहानुभूति बटोरी ममता ने, क्या कहा जरा सुनिए एक बार फिर से। मुझसे इतना नफरत क्यों है विपक्ष को? क्योंकि मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आती हूं। साधारण पृष्ठभूमि की मुख्यमंत्री अपने राज्य में हिंसा फैलाकर ये बात कहती है, ये शोभनीय नहीं है और इसी वजह से ममता जी आज घिर रही हैं। साकेत गोखले ने जो ये लिखा है कि ये देखिए बीजेपी के नेता किस तरीके से माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं दर्शकों, यहां पर कहा जा रहा है, वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी के देखिए नेता क्या कह रहे हैं। ये टीएमसी के प्रवक्ता है कुणाल घोष जी, उन्होंने लिखा है यह षड्यंत्र की घोषणा है। शुभेंदु कह रहे हैं बंगाल में केंद्र के हस्तक्षेप के लिए कुछ कराना पड़ेगा और वो क्या कराना चाहते हैं? राज्य भर में हिंसा का यही केंद्र बिंदु है। जनादेश को दरकिनार कर बंगाल को अशांत किया जाए, इसके लिए साजिश रची जा रही है। हम चाहते हैं इस पर तत्काल कार्रवाई हो। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट पर टीएमसी के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं, ना कोर्ट को माने ना जज को माने। ये देखिए क्या लिख रहे हैं, आगे मैं आपको बताती हूं। और यहां पर केंद्र को लाने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है या ममता की हिंसा को कायम रखने के लिए ये
तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता, सांसद, प्रवक्ता एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। जरा आप कमेंट में बताइए। देखिए क्या लिख रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट पर सवाल उठाते हुए लिख रहे हैं, कोर्ट ये देख पा रहा है तो, मतलब कोर्ट ये देख पा रहा है तो कार्रवाई करे। कोर्ट को यह साफ तौर पर कुणाल घोष की चुनौती, ये आम बात नहीं है। ममता के राज में सभी सांसद, विधायकों को खुली छूट है। और कल ममता ने क्या कहा, मैंने तो भैया पुलिस को कह दिया है जिसने हिंसा भड़काई है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अब ममता बनर्जी कहां थी जब ममता को यह पता था कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, तो हिंसा को कम करवा दे। केंद्रीय सुरक्षा बल की हमेशा उपहास करना कि केंद्रीय सुरक्षा बल, जब केंद्र बोलती है कि आप वहां तैनात कीजिए और वहां फौज को तैयार किया जाए, तब ममता ये कहती है हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अरे भैया दिख गया आपकी राजनीति, जहां पर आपको ये इस बात की जरूरत नहीं है और इसी वजह से वहां पर तमाम कार्यकर्ता मारे गए हैं। 1, 2, 3 नहीं, कुल 40 लोग मारे गए हैं। सभी पार्टी के इसमें शामिल हैं। आपने मुआवजा देने की बात तो कर दी, आपने कह दिया होमगार्ड की नौकरी मैं दूंगी, लेकिन क्या वहां पर अगर बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाते, कांग्रेस के मारे जाते, तो आज सवाल है ममता बनर्जी से, टीएमसी के कार्यकर्ता के नाम मारे जाने के बाद क्या ये मुआवजा देती? नहीं देती। ममता की राजनीति ही इस पर टिकी हुई है और यहां पर जिस तरीके से ममता जो काम करती है, आपको पता है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता फेमस है। और क्या लिख रही हैं, क्या कह रही हैं, और तुम मुझे गाली दो मैं तुम्हारी पूजा करूं। इसके साथ ही आपको बता दें, कल फैक्ट चेक की टीम जो है वहां पर तैनात किया गया और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रविशंकर प्रसाद, जिसका नेतृत्व जेपी नड्डा ने किया। और अब देखिए यहां पर ममता को उससे भी दिक्कत हुई है। ममता ने कहा क्यों भेजा गया बंगाल में फैक्ट चेक की टीम, डर गई कि कहीं नाम ना आ जाए। और देखिए कुल 4 सदस्यीय टीम को तैनात किया गया बंगाल के अंदर और कहा कि मणिपुर में क्यों नहीं गया, बाकी अदर स्टेट्स में फैक्ट चेक की टीम क्यों नहीं गई। फैक्ट चेक की टीम इसलिए गई है क्योंकि वहां पर खून खराबा हुआ है। फैक्ट चेक की टीम इसलिए गई है क्योंकि वहां पर बैलेट बॉक्स को आप लोग लेके दौड़ा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। फैक्ट चेक की टीम इसलिए गई है क्योंकि वहां पर बैलेट बॉक्स को जलाया जा रहा है और सरेआम गोलियों से कार्यकर्ताओं को भूना जा रहा है। यह है ममता का पूरा बंगाल। बंगाल जल रहा है, हिंसा की चपेट में बंगाल आ रहा है। ममता की राजनीति यहां पर जल रही है, बंगाल नहीं जल रहा दर्शकों, यहां ममता की राजनीति जल रही है और इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में ममता को हर हाल में भुगतना होगा। इसलिए ममता बनर्जी की यहां पर छटपटाहट दिखाई दे रही है, बौखलाहट दिखाई दे रही है। पूरी कहानी टीएमसी की। और देखिए अभी पश्चिम बंगाल की जो खबरें हैं वो ट्रेंडिंग जा रही है। ट्रेंड इसलिए चल रहा है, वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि किसी भी राज्य में, कल योगी जी ने क्या कहा, बुलडोजर बाबा ने क्या कहा, पहली बार पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और साफ तौर पर कहा कि ममता से ज्यादा यहां राज्य हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल से ज्यादा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और यहां पर एक निकाय चुनाव अभी जो संपन्न हुआ है इसमें एक हिंसा नहीं हुई है। तो क्या यह जरूरत है, क्या राज्य को उत्तर प्रदेश की तरह काम करना चाहिए? ममता के मुंह पर यह धब्बा है जो योगी ने कह दिया है और इसी वजह से जनता नकार रही है और जनता ने कह दिया है कि बदलाव जरूरी है। वैसे भी बीजेपी का वोट शेयर 13% से वहां बढ़ा है पंचायत चुनाव में। देखते हैं क्या होता है चुनाव में, लेकिन फिलहाल आप कमेंट कीजिए, शुभेंदु अधिकारी का ये बोलना षड्यंत्र है या फिर शुभेंदु अधिकारी सच कह रहे हैं कि कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए यहां पर ताकि राष्ट्रपति शासन लागू हो, ताकि किसी और घर का चिराग ममता की राजनीति में ना बुझे। बने रहिए, जो भी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।